नमस्कार दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। कल हम लोग ने बिहार का क्लास शुरू किया था, लेकिन एक बच्चा के तबीयत खराब होने के वजह से हमने बीच में ही क्लास को रोक दिया था। वहीं से क्लास को फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग देख लिए थे कि कैसे ब्रह्मांड से पृथ्वी तक पहुँचे और सिर्फ पृथ्वी से भारत पर, और भारत का ही एक राज्य था बिहार, जो कि पूरा पृथ्वी के रिस्पेक्ट में भी पूर्वोत्तर में और भारत के भी रिस्पेक्ट में पूर्वोत्तर में स्थित है। उसी बिहार की चर्चा हम लोग कर रहे थे। अगर बिहार के इतिहास पर हम लोग जाएं तो बिहार बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का स्थल रहा है। बौद्ध भिक्षुओं के काफ़ी अधिक निवास स्थान, जिसको कि हम विहार कहते हैं, विहार कहते हैं, उसी के कारण हमारे इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा था। प्राचीन काल में ऐसा ही था। जब हम लोग मध्यकाल में पहुँचे तो मध्यकाल में बिहार को बंगाल प्रांत के अंतर्गत कर दिया गया, और वह बंगाल बड़ा सा प्रांत बिहार, आज का उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल इत्यादि को अपने में समेटे हुए था। लेकिन जब 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम ने अपने घोषणा पत्र में बिहार को अलग राज्य का दर्जा, अलग प्रांत का दर्जा देने की बात कही, और 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया। जब बिहार बंगाल के साथ था तो बिहार में जो जनगणना होती थी वह बिहार की अलग जनगणना नहीं होती थी। बिहार बंगाल के साथ ही क्या होता था, सामूहिक रूप से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब तो अलग नाम था ही ना, नहीं क्या था, बंगाल प्रांत। तो बंगाल का जनगणना होता। जनगणना आप लोग समझ रहे हैं, जनगणना और जनसंख्या दोनों में अंतर है। जनगणना को इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं और जनसंख्या को इंग्लिश में पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। जब आप संविधान पढ़ते होंगे तो संविधान में पढ़ते होइएगा कि वर्तमान में आपके संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। उसी 12 अनुसूची में से 7वीं अनुसूची में हम लोग संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची के बारे में पढ़ते हैं। उसी समवर्ती सूची में जनसंख्या का वर्णन है, और समवर्ती सूची में जो भी विषय आते हैं उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन हम अगर जनगणना की बात करें तो वह संघ सूची का नहीं, राज्य सूची का नहीं और न ही समवर्ती सूची का, बल्कि वह संघ सूची का विषय है। यानी जनगणना, सेंसस किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। सेंसस की शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि हम जान सके किसकी आबादी कितनी है, कौन आर्थिक रूप से पिछड़ा है समाज में, यानी आर्थिक जनगणना करवाने के लिए, सामाजिक जनगणना करवाने के लिए, और इसमें जातीय जनगणना भी शामिल होता है अगर सरकार चाहे तो जिस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में, उसी समय 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो, क्या नाम लिए, लॉर्ड मेयो नाम के गवर्नर जनरल ने जनगणना की शुरुआत की थी। जनगणना की शुरुआत जनगणना इंग्लिश में बोलते हैं सेंसस। क्या बोलते हैं, सेंसस। हमने कहा जो सेंसस है
वह संघ सूची का विषय है। कौन सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। और इसका वर्णन अनुच्छेद 246 में है। अनुच्छेद कितना में है? 246 अनुच्छेद में जनगणना का वर्णन है। इसका जो भारत में शुरुआत किया था, भारत का बात कर रहे हैं, शुरुआत लॉर्ड मेयो ने, किसने किया? लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत की 1872 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1872 ईस्वी में। आज आपको पता है कि जो जनगणना होता है वह प्रत्येक 10 वर्षों पर होता है। हमारी जो पिछली जनगणना थी वह 2011 में हुई है। कब हुई है? 2011 में। लेकिन जो लॉर्ड मेयो ने 1872 में जनगणना का प्रारंभ करवाया वह नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना जो कि प्रत्येक 10 वर्षों पर होता है। कितने वर्षों पर होता है? उसकी शुरुआत किसने की? नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की? नहीं, लॉर्ड रिपन। किसने? लॉर्ड रिपन ने। कब? 1881 में। कब की? 1881 में। तो गौर कीजिएगा, पूछेगा जनगणना की शुरुआत किसने की? लॉर्ड मेयो ने। लेकिन वह नियमित जनगणना नियमित जनगणना की शुरुआत जो कि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है किसने की? लॉर्ड रिपन ने। कब से की? 1881 से। अब आप इससे मिलाइएगा तब आपको लगेगा 81 में हुआ होगा, फिर 91 में, फिर 1 में, फिर 11 में, फिर 21 में, ऐसे ऐसे करते करते आज 2011 में भी जनगणना हुआ होगा। 2011 ईस्वी की जनगणना। कब की जनगणना? 2011 की जनगणना। तो क्रम के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो 2011 ईस्वी की जनगणना 15वीं जनगणना थी। कितनी जनगणना थी? क्रम में 15वीं। कितनी जनगणना? 15वीं जनगणना थी। जब जनगणना होता है तो किसी न किसी को जनगणना आयुक्त बनाया जाता है जिस पर पूरा जनगणना कराने का दारोमदार होता है। तो जो 2011 ईस्वी में जनगणना हुआ था उसके जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली थे जनगणना आयुक्त। कितनी जनगणना के? 15वीं जनगणना के। कब हुआ था? 2011 ईस्वी में हुआ था। तो क्या अभी 2023 है तो 2021 में 16वीं जनगणना हो जानी थी कि नहीं हो जानी थी? हो जानी थी, लेकिन हुई नहीं हुई। तो 2021 में 16वीं जनगणना इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम लोग कोविड के दौर से गुजर रहे थे। उस समय हर कार्य बंद कर दिया गया था, सामूहिक कार्य, इसलिए इसमें डिले है। जल्द ही इसका काम पूरा किया जाएगा और इसका डाटा प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन जब तक नया डाटा नहीं आता है तब तक परीक्षा में 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अगर पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना है? भारत का जनसंख्या कितना है? किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पूछेगा तो आप कहिएगा 1 अरब
21,58,54,977। ये है किसकी जनगणना, किसकी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के, और 2011 की जनगणना के अनुसार ही अगर आपसे बिहार की जनसंख्या पूछा जाए तो आप बोलेंगे 10,40,99,452। ये कहाँ की जनसंख्या है, किस जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। क्या जनगणना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ, कौन सूची का विषय है, संघ सूची का, और जनसंख्या कौन सूची का, जनगणना का वर्णन किस अनुच्छेद में, 246 में, और किस अनुसूची में, अनुसूची में, तो कितनी अनुसूची बताया, 7वीं अनुसूची में। अनुसूची पूछेगा तो, अनुच्छेद पूछेगा तो, और सूची पूछेगा कि किस सूची का विषय, शुरुआत करने वाले कितना ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, और नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड डिप्पन ने कब से, 2011 की जनगणना, कितनी जनगणना, 15वीं जनगणना। यानी आज हम लोग जो भी डाटा पढ़ रहे हैं किसके अनुसार, एक और याद रखिएगा, जो 1921 में भी जनगणना हुआ होगा, 10-10 वर्ष कीजिए तक, इसको महान विभाजक वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ष पूछेगा, महान विभाजक वर्ष या महाविभाजक वर्ष किसको कहते हैं, तो कहिएगा 2021 ईस्वी की जनगणना को। कब की जनगणना को, इतना इम्पोर्टेंट यह क्यों है, क्योंकि आप देखते होंगे जनगणना बढ़ते जा रही है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, लेकिन 2021 की जनगणना में क्या हुआ था कि हमारी जनसंख्या यानी भारत देश की जनसंख्या कम गई थी, बढ़ने के बजाय क्या हो गई थी। इसलिए ये नहीं कि सोचेगा बंटवारा हुआ, ये हुआ, उल्टा पुल्टा नहीं सोचेगा। महान विभाजक वर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि इस जनगणना में जनसंख्या में कमी आई थी। क्या आई थी, बस सिर्फ इसी में हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ठीक है। 2000 पूरे 2000 ईस्वी में यह निर्धारित किया गया कि 2045 तक हम लोग अपनी जनसंख्या को स्थिर कर लेंगे। यानी भारत सरकार ने 2000 ईस्वी को, पूरे 2000 ईस्वी को यह लक्ष्य बनाया कि हमारा जो जनसंख्या है कब तक नियंत्रित कर लेंगे, 2045 तक, ठीक है ना। अभी कौन ईस्वी चल रहा है, 2023 ईस्वी चल रहा है, ठीक है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब, 21 करोड़ 8 लाख 84 नहीं, 54, देख के भी तो सही पढ़िए, 54,977। ये इसी को राउंड फिगर में 121 करोड़ करके भी ऑप्शन दिया जाता है। ज़्यादातर आपको एग्जाम के ऑप्शन में 121 करोड़ मिल जाएगा। और अगर इसी जनसंख्या को प्रतिशत के रूप में पूछ लिया जाए तो कहिएगा कि भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, किसके रिस्पेक्ट में, वर्ल्ड की जनसंख्या के रिस्पेक्ट में, विश्व की जनसंख्या के रिस्पेक्ट में, तो कहिएगा 17.5%, 17.5% है भारत की जनसंख्या, ठीक। अब आ जाते हैं बिहार में। तो बिहार की इस जनसंख्या को राउंड फिगर में कहिएगा तो देखिए 10 करोड़ तो ठीक है, 40 लाख के बाद 99,452 है, तो इसको 1 लाख मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, लगभग में। तो भारत का जनसंख्या हो जाएगा 10 करोड़ 41 लाख। ये हमेशा ध्यान रखिएगा
ये जो भी हम बोल रहे हैं वह 2011 की जनगणना के अनुसार बोल रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि 2021 का जनगणना अभी आया का रिपोर्ट अभी नहीं ना आया है सर। तो जैसे भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, उसी प्रकार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना 8.6% है। कितना प्रतिशत है? 8.6%। तो क्वेश्चन देख के मारिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर आपसे प्रतिशत पूछा जाएगा बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत तो 8.6 मार के आएंगे, और अगर आपको बिहार का जनसंख्या पूछाएगा 10 करोड़ 41 लाख मार के आएंगे। क्लियर है ना? अगर हम बात करते हैं कि इतना जनसंख्या में कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस जनसंख्या में पुरुष की संख्या ज़्यादा है। पुरुष की संख्या ज़्यादा है और महिला का संख्या उससे कम है। पुरुष का आप देखेंगे तो ये आपका 51.47% है। पुरुष और महिला दोनों को मिला दिया जाए तो 100%। और आप हर डाटा को याद नहीं करने का कोशिश कीजिएगा। एक डाटा को पकड़िएगा, दूसरे डाटा के में कॉमन सेंस लगाइएगा। अगर टोटल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या 51.47% है, तो क्या महिला का जनसंख्या निकालने के लिए हम 100 में से इसको घटा नहीं सकते हैं? तो 100 में से 51.47 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 48.53%। क्या पड़ेगा? 48.53%। यानी भारत में पुरुषों की जनसंख्या 51.47% और महिला की जनसंख्या 48.53%। दोनों नहीं याद रखिए, एक याद रखिए, काम चल जाएगा कि नहीं? और क्या इसको हम 51.5% बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? और इसको हम 48.5% बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? चलिए, उसी प्रकार अगर हम बिहार में आ जाएं, किस में? तो बिहार में भी ये आपका टोटल जनसंख्या होगा। इसमें पुरुष भी होगा और इसमें महिलाएं भी होंगी। पुरुष और महिलाएं दोनों होंगे सर। तो जो बिहार में पुरुष की जनसंख्या का प्रतिशत है वह भारत की जनसंख्या से भी कुछ अधिक है, यानी 52.14% है। किसकी जनसंख्या? बिहार में पुरुषों की जनसंख्या। क्या इसको भी 100 में से घटा दीजिएगा कि नहीं? तो 100 में से घटाइएगा तो हो जाएगा 47.86%। घटा के देख लीजिए, 47.86%। किसकी जनसंख्या हो गई? महिलाओं की जनसंख्या। ठीक है? ठीक। अब इस जनसंख्या को हमने पुरुष और महिला के आधार पर बांटा। इसी जनसंख्या को हम ग्रामीण और शहरी के आधार पर भी बांट सकते हैं। नहीं बांट सकते हैं? इसी जनसंख्या को हम बांट सकते हैं कि इस जनसंख्या में से कुछ जनसंख्या गांव में रहती होगी तो उसको कहेंगे ग्रामीण जनसंख्या, और जो शहर में रहेगी उसको शहरी जनसंख्या, या नगरीय भी लिखा रहेगा तो गड़बड़ा जाइएगा क्या? नहीं गड़बड़ाइएगा। तो पूरे भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या है वह 68.8% है। कितना परसेंट है? 68.8%। कहाँ की जनसंख्या? ग्रामीण जनसंख्या कितना? 68.8%। और परसेंटेज को घटाना तो सिखा ही दिए हैं। अगर ग्रामीण हमको पता चल गया, इसीलिए कहते हैं एक एक याद कीजिए। पुरुष का याद कीजिए, महिला अपने आप हो जाएगा। घटाव नहीं आता है? आता है ना। ग्रामीण का याद कीजिए, शहरी अपने आप हो जाएगा। 100 में से
68.8 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 32 नहीं बचेगा गुरु, 31.2% बचेगा। घटाव नहीं आता है। इतना महान विद्यार्थी सब है, सोचिए क्या मैथ होगा इन लोग का। तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, जबकि शहरी जनसंख्या कितना? 31.2% है। उसी प्रकार बिहार के जनसंख्या को भी हम शहरी और ग्रामीण में बांट सकते हैं कि नहीं? शहरी और क्या? उसी लिखिए जैसे इसको लिखे हैं, ऊपर में क्या लिख दीजिए पहले, हाँ याद करने में सुविधा होगा सर, ठीक ना। ग्रामीण लिख दीजिए पहले और उसके बाद क्या लिखे? शहरी। तो हर जगह पूरा भारत में ही ज़्यादा जनसंख्या किसका कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। गांव में निवास करती है तो बिहार में तो और ज़्यादा, बिहार में यहाँ याद कीजिए कैसे करवा रहे हैं। इसमें कुछ नहीं, 20 बढ़ा दीजिए। सुना मैंने क्या कहा? तो 68 में 20 बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? 88। कितना समझदार है। तो 88.7% जनसंख्या कहाँ? ग्रामीण में, बिहार के ग्रामीण में, बिहार के गांव में निवास करती है। यदि सोच रहे हैं सर 90 से थोड़ा ही कम ना, तो सोचिए शहर में, यानी बिहार यूं ही पिछड़ा गरीब नहीं है सर। अधिकतर जनसंख्या कहाँ? तो ग्रामीण और शहरी का मतलब है सर सुविधा का दृष्टिकोण रखिए। शहर में ज़्यादा सुविधा, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे परिवहन का हो, सब चीज़ का। तो देखिए शहर में कम लोग रह रहे हैं, इसका मतलब कम लोग को ज़्यादा सुविधा प्राप्त है और ज़्यादा लोग को कम सुविधा प्राप्त है। हाँ चाहे नहीं? क्या आप अमेरिका में जाइएगा तो गांव और शहर में विशेष अंतर पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ गांव में बिजली का व्यवस्था, सड़क का व्यवस्था, अस्पताल का व्यवस्था, स्कूल का व्यवस्था, कॉलेज का व्यवस्था। तो हम क्यों शहर जाते हैं? यही सब सुविधा प्राप्त करने के लिए ना। अगर ये सब सुविधा हमको गांव में ही मिल जाए तो हम उसको गांव क्यों कहेंगे? फिर उसी को हम शहर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्या सिर्फ गांव और शहर लिख रहे हैं, उसका मतलब भी समझ में आया कि नहीं आया? तो बिहार में गांव में 88.7% लोग रहते हैं। 100 में से इसको घटा देंगे तो 11.3% लोग कहाँ रहेंगे? शहर में। यहाँ तक ठीक है कि कोई डाउट है? क्या जनसंख्या का डिवीजन समझ में आ गया ना? अगर हम भारत की हम नहीं बोल रहे हैं, सब कौन बोल रहा है? 2011 की जनगणना बोल रहा है, जिसको सी चंद्रमौली साहब ने करवाया था। अब इसी जनगणना के अनुसार भारत में कुल राज्यों की संख्या तो आप जानते हैं कि कितनी है? 28 राज्य। तो 28 राज्य में पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? तो नहीं पूछ सकता है? तो पूछ सकता है। तो पूछेगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो कहिएगा उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश यहाँ लिखें क्या? सबसे, देखिए भारत के सामने बात कर रहे हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी लिखते हैं, समझ जाइएगा। यूपी, यू से उत्तर, पी से प्रदेश, ठीक। तो जब से सबसे अधिक होगा तो सबसे कम भी होगा। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य ये है सिक्किम सर। सिक्किम कौन है? सिक्किम। तो जिस प्रकार भारत का सबसे अधिक और कम जनसंख्या वाला राज्य हुआ, उसी प्रकार बिहार का सबसे अधिक और कम जनसंख्या वाला जिला होगा। थोड़ा देर के बाद हम बिहार का आपको भौतिक विभाजन करवाएंगे, फिर हम उसको बांटेंगे तो बताएंगे कि बिहार राज्य में 9 प्रमंडल हैं। बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है। बिहार राज्य के बीच से गंगा नदी बहती है, जो कि बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो 9 प्रमंडल में से 5 प्रमंडल उत्तरी बिहार में है और 4 प्रमंडल दक्षिणी बिहार में है। उत्तरी बिहार के प्रमंडल में सारण आता है,
तिरहुत आता है, दरभंगा आता है, कोसी आता है और पूर्णिया आता है। जबकि दक्षिणी बिहार के प्रमंडल में भागलपुर आता है, मुंगेर आता है, मगध आता है और पटना आता है। क्लियर है ना? तो 9 प्रमंडल हो गए कि नहीं। और प्रत्येक प्रमंडल में जिला हो, क्योंकि प्रमंडल किससे मिलकर बनता है? जिला। प्रमंडल को सर इंग्लिश में कमिश्नरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमिश्नरी बोलते हैं। और जिला को इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो जो प्रमंडल बनेगा डिस्ट्रिक्ट को मिलाने से बनेगा, बनेगा सर। तो हमने कहा तो बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। कुल जिलों की संख्या 38 है। तो उसमें भी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला होगा कि नहीं? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, ध्यान रखिएगा, बिहार में हम जो भी बात बोल रहे हैं वो किसका बात बोल रहे हैं? इधर बिहार में बोल रहे हैं, इधर। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? उसी प्रकार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है बिहार में? शेखपुरा है सर। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सबसे कम जनसंख्या वाला। आप लोग क्षेत्रफल से कंफ्यूज नहीं होइएगा सर, ध्यान रखिए। 1-2 डाटा रखना है तो यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। भारत, ये बिहार, ठीक है ना। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सर कुछो बोल देते हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है किसका क्षेत्रफल? भारत का क्षेत्रफल। अगर यही चीज आपको प्रतिशत के रूप में पूछ लें कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कहिएगा 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? यानी प्रतिशत के रूप में पूछेगा तो बोलेंगे 2.42%। और अगर डाटा के रूप में वर्ग किलोमीटर के रूप में पूछेगा तो कहेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है कि डाउट है? तो क्या उसी प्रकार बिहार का भी क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं कि नहीं? तो बिहार का जो क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देते हैं, किसका क्षेत्रफल? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक ना। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। और भारत का जो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। अगर परसेंटेज के रूप में पूछे तो क्या लिखेगा? 2.86%। क्लियर है सर? मिटाएं? ठीक है। तो आप देख लिए ना कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि परसेंटेज में 2.42% है। और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि परसेंटेज के अनुसार 2.86% है। अगर पूछेगा यही क्षेत्रफल में पूछेगा कि भारत में 28 राज्य हैं, तो पूछेगा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य,
तो कहिएगा राजस्थान। क्या बोलेगा? राजस्थान। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे अधिक जनसंख्या पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य तब राजस्थान। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में न जनसंख्या दे न क्षेत्रफल दे, सीधे दे दे कि सबसे बड़ा राज्य। क्या दे दे? सबसे बड़ा राज्य। तो जहाँ भी सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा जिला कुछ भी आवे तो आप समझिए कि वहाँ क्षेत्रफल का बात कर रहा है, जनसंख्या का नहीं। क्योंकि जब भी जनसंख्या बोलेगा तो जनसंख्या को लिखना पड़ेगा, ठीक ना। और नहीं कुछ कह रहा, सीधे बड़ा छोटा कह रहा है तो आप समझ जाइएगा कि किसकी बात हो रही है? क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? राजस्थान। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। फिर सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कहेगा भारत में तो वो अपना गोवा है। वो कौन है? गोवा है। तो देश तो राज्य की बात, अगर बिहार का बात कर रहे हैं तो बिहार तो खुद राज्य है, तो वहाँ हम जिला की बात करेंगे। तो अच्छा, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला न लिख के हम लिख देंगे सबसे बड़ा जिला, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला, गौर कीजिएगा, पटना गलती से भी नहीं बोलिएगा, पश्चिमी चंपारण बोलिएगा। क्या बोलिएगा? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? यानी बिहार का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। उसी प्रकार पूछेगा बिहार का सबसे छोटा जिला, मतलब सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो कहिएगा शिवहर। क्या कहिएगा? शिवहर। ठीक है ना सर? शिवहर। ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए यहीं पर कि जब भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है तो किसी राज्य में अधिक लोग गांव में निवास करते होंगे, किसी राज्य में कम लोग गांव में निवास करते होंगे। तो पूछेगा कि भारत के किस राज्य के लोग सबसे अधिक गांव में निवास, यानी सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य। क्या बोले? सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य। प्रतिशत के रूप में, कुछ के रूप में, प्रतिशत के रूप में। तब हम बोलेंगे हिमाचल प्रदेश। लिखें कहाँ? सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, तो कहिएगा HP। HP मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। उसी प्रकार पूछ सकता है कि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, तो ये है गोवा। कौन है सर? गोवा। हिमाचल प्रदेश का लगभग 90%, कितना प्रतिशत बताया? 90% लोग कहाँ निवास करते हैं? गांव में। 90% लोग गांव में निवास करते हैं। जबकि गोवा के लगभग 62%, लगभग 62% लोग कहाँ निवास करते हैं? शहर में। शायद 62.2%, 62.5 के आसपास है, कहाँ निवास करते हैं? शहर में। तो यहाँ से आप इसका उल्टा भी तो सोच सकते हैं।
जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या का प्रतिशत गांव में निवास करेगा, वहाँ सबसे कम जनसंख्या का प्रतिशत शहर में निवास करेगा। तो क्वेश्चन इसी को अगर घुमा के पूछ दे कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, सबसे कम क्या लिखा हुआ है, सबसे अधिक ग्रामीण, तो सबसे अधिक ग्रामीण, तो सबसे कम शहरी, सबसे कम तो सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य तो कौन, हिमाचल प्रदेश। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य तो फिर गोवा। क्या क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा तो बता दीजिएगा कि गड़बड़ा जाइएगा, बता देंगे। जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ा रहे थे आपको, तो बताए थे सबसे बड़ा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। तो क्या आप दूसरा सेंस लगा लिए थे कि नहीं कि सबसे छोटी रात होगी 21 जून को ही? तो क्या वही बात यहाँ पर है कि नहीं है? अब आ जाइए बिहार पर। बिहार देख रहे हैं, बिहार थोड़े बहुत इससे क्या है, कम है। किससे? हिमाचल प्रदेश से। तो वहाँ ग्रामीण जनसंख्या बिहार में 88.7। तो बिहार का कोई ऐसा जिला होगा ना जहाँ की सबसे अधिक लोग गांव में रहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेगा, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्या लिखेगा, सबसे, किसकी बात कर रहे हैं, बिहार की। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, ये है आपका समस्तीपुर। क्या है सर? समस्तीपुर में अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। आपको आश्चर्य होगा जान के कि जानते हैं लगभग 96.5%, कितना प्रतिशत, लगभग 96.5%, यानी समस्तीपुर का मात्र 3.5% जनसंख्या ही कहाँ निवास करती है, शहर में। अधिकतर गाँव में। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तो सर 90% ना गांव में था, और यहाँ देखिए 96.5% समस्तीपुर जिला में क्या है, गांव में निवास करते हैं। तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन? और सबसे, यानी सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, तो सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत। क्या कर लीजिएगा ना कि लिखवा दें? नहीं, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला, बिहार पर है तो बिहार लेके ही चलिएगा ना, वाला जिला। ये आपका है पटना। सबसे अधिक शहर में लोग किस जिला में रहते हैं? पटना में रहते हैं। ये लगभग 43.07% लोग कहाँ रहते हैं? पटना जिला में रहते हैं। क्लियर है? मिटाएं?